नमस्कार दोस्तों, आपका सुपर शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्जाम में इससे एक या दो सवाल बनता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जो 22 भागों में विभाजित हैं, जिसमें से भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, उसकी सीमा है, इत्यादि चीज़ों के बारे में बताया गया है। भाग 1 में ही नए राज्यों का गठन है, सीमाओं में परिवर्तन है। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, जिसके तहत 5 से 11 आर्टिकल आते हैं। कुल 6 आर्टिकल नागरिकता से संबंधित हैं। और यह नागरिकता का जो आर्टिकल है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। संविधान के बनने के समय यह लागू हो गया था। संविधान के बनते समय कुल 16 आर्टिकल लागू हुए थे जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। बाकी तो सभी आर्टिकल जो है, जब संविधान 1950 के बाद सभी आर्टिकल लागू हुए। उसके बाद अनुच्छेद 14 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें विधि का शासन है, विधि के समक्ष समानता है, विधियों का समान संरक्षण है। इसका कहने का मतलब है कानून के प्रति सभी समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। वो चाहे एक नागरिक हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है, इसको डाइसी ने दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखिएगा। विधि के शासन किसने दिया था? तो डाइसी ने दिया था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जिसे छुआछूत कहते हैं। इसमें छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत में सेना, शिक्षा, पुरस्कार और सम्मान को छोड़कर किसी भी प्रकार का टाइटल लगाना कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने और सुनने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है। चुप रहने का अधिकार भी आर्टिकल 19(1)(a) में है। और अनुच्छेद 21 जो है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने और मरने का अधिकार है। निजता का अधिकार इसी में है, प्राइवेसी का अधिकार इसी में भी है, और सोने का अधिकार इसी में है। आर्टिकल 21 जो है, यह सबसे बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 21(a) में जो है शिक्षा का अधिकार है। और आर्टिकल 23-24 जो है, ये दोनों अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 23 में है बेगार प्रथा और मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अर्थात दोस्तों, अगर 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है तो उसे खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। आर्टिकल 25 और 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28, ये 4 अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 25 जो है, इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, परंतु किसी व्यक्ति से दबाव डालकर धर्मांतरण कराना गलत है। कोई व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है तो उसकी स्वतंत्रता है, वह अपने मन से जो है धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन किसी पर दबाव बनाकर, किसी से जोर ज़बरदस्ती से यदि धर्म परिवर्तन करा जाता है तो यह कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 27 में धर्म संबंधी कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा देगा। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं दोस्तों? नंबर 1 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। एक बार फिर से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, यह किस आर्टिकल के तहत जारी की जाती है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता कौन है? मौलिक अधिकार का सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात डीपीएस में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता है, यह गोवा में लागू है वर्तमान समय में। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार है, किस व्यक्ति को कितना आहार मिलना चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेश नीति है। अनुच्छेद 51 इसमें मौलिक कर्तव्य है। यह मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। एक जो बाद में जोड़ा गया वह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, इसलिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगला आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 52, इसमें भारत एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियाँ नहीं होंगी। राष्ट्रपति की कार्यकाल की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं ये इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है, अर्थात राष्ट्रपति को कौन कौन वोट करेगा इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो राष्ट्रपति को वोट करने के लिए निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए होते हैं, और एमपी एमएलए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को वोटिंग करते हैं। केवल लोकसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं वही राष्ट्रपति को वोटिंग नहीं करते हैं, बाकी सभी जो निर्वाचित एमपी एमएलए हैं वो वोटिंग करते हैं। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से वोटिंग कराई जाएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन है, राष्ट्रपति को एक से अधिक बार चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं एवं अर्हताएं हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए इसके बारे में लिखा गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तों का पालन करना होगा। अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति को शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के जो महान्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति का महाभियोग है, कुल सदस्य का 2/3 भाग चाहिए, अर्थात महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो जितने भी सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा मिला के उसका 2/3 भाग चाहिए हटाने के लिए। अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति मृत्युदंड एवं मार्शल लॉ को माफ़ कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा हुई है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, इसका अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 74 में दोस्तों प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में एजी महान्यायवादी का उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ज्वाइंट सिटिंग में भाग लेता है, संयुक्त बैठक में भाग लेता है। संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में अभी आगे आएगा दोस्तों, उसको पढ़ेंगे। यह वोटिंग में भाग नहीं लेता है, यह राष्ट्रपति को वोटिंग नहीं करता है। अनुच्छेद 79 में जो है संसद का उल्लेख है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। अनुच्छेद 80 में लोकसभा है, अनुच्छेद 81 में राज्यसभा है।
अनुच्छेद 108 दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। संयुक्त बैठक इसका वर्णन है इसमें। संयुक्त बैठक जो है समान विधेयक पर होती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछता है कौन से विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है, कौन पर नहीं होती है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होती है, केवल सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसके प्रमुख जो है लोकसभा स्पीकर होते हैं। उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब तक यह 3 बार बुलाई गई है और इसमें जो है लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे कि कौन सा पद जो है लाभ का पद नहीं होता, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यह तीनों पद लाभ का पद नहीं होता। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है और धन विधेयक को कंफर्म करते हैं लोकसभा स्पीकर। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे बजट कहते हैं। दोस्तों संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया, लेकिन सामान्य भाषा में उसे बजट कहते हैं। यह धन विधेयक है, यह 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, अध्यादेश अस्थायी होता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, कार्यकाल कितना होगा, शपथ कौन दिलाएगा, वेतन कितना रहेगा, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है दोस्तों, यदि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कोई न्याय सुनाता है तो आगे भी अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो वही न्याय मान्य होगा। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति यदि कोई काम कर रहे हैं, उनको सलाह की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, इसका उल्लेख लिखा है। अनुच्छेद 148 में सीएजी है। सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परिषद। वर्तमान में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। दोस्तों यह मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ थी आर्टिकल 72 में उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ दोनों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला अनुच्छेद 165 है। अनुच्छेद 165 में एजी एडवोकेट जनरल का उल्लेख है। यह राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। दोस्तों एक बार इसको सुधार कर लीजिएगा, इसमें गलत लिखा है, राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 215 जो है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 इसमें हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर। कौन कौन सी जारी करता है देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, इंजेक्शन। या इस 5 प्रकार की जो रिट हैं या सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता था इंजेक्शन को छोड़कर। हाई कोर्ट यही एक एक्स्ट्रा रिट जारी करता है, इंजेक्शन। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत का वर्णन है। पंचायत जो कि भाग 9 में है, यह 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में हुआ था, और जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसमें पंचायत का गठन, ग्राम सभा, चुनाव, वेतन, शपथ, स्थानीय शासन इत्यादि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन है, इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 266 में संचित निधि है। संचित निधि दोस्तों टैक्स से आती है, कोई सामान लेते हैं किसी से या कोई सामान बेचने पर उससे टैक्स जो मिलता है वो संचित निधि होती है। इसी से सरकारी दफ्तरों में जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या अन्य लोग होते हैं उनको वेतन दिया जाता है, योजनाओं को जो फंड दिया जाता है इसी से दिया जाता है। और आर्टिकल 267 में जो है अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं। आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर लीगल राइट में डाला गया है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हुआ। दोस्तों पहले जो संपत्ति का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन में काट कर लीगल राइट बनाएगा, जिससे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 60 थी। आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के चेयरमैन जो है वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी हैं। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष से 65 वर्ष। जो भी यदि 65 वर्ष के हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे, और 6 वर्ष का कार्यकाल रहेगा तब रिटायर हो जाएंगे। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसके प्रमुख जो राजीव कुमार थे। आर्टिकल 329 जो है NCSC है, नेशनल कास्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। यह अनुसूचित जाति आयोग है। 329A में NCST है, अनुसूचित जनजाति आयोग। असल में दोस्तों यह अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों एक ही आर्टिकल में था। 89वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 329A में रखा गया। अनुच्छेद 343 में राजभाषा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत में आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1972 में, तीसरी बार 1975 में। 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लगा है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति का शासन है। यदि किसी राज्य की सरकार यदि राज्य को पूर्ण रूप से चला नहीं पाती तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लग जाता है, जिससे मुख्यमंत्री का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, कौन सा संविधान संशोधन कैसे हो गए इसके बारे में। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर है। दोस्तों आज के वीडियो में लगभग सभी जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको पढ़ा गया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।